हेलो स्टूडेंट्स, कैसे बच्चे आप सभी। मैं रिंकुश मलिक आज के नेक्स्ट यूट्यूब सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। लास्ट बच्चे हम अलजेब्रा के टॉपिक करने लग रहे थे। 6 सेशन हमारे हो चुके हैं। जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक अपने सेशन नहीं देखे बच्चे, एक बार देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको सारे के सारे बच्चे अपनी क्लासेस बच्चे वहां पे मिल जाएंगी। और जो स्टूडेंट बच्चे अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ा है, मैथ्स बाय रिंकू सर, आप बच्चे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा। आज का जो सेशन है बच्चे हमारा, आज के सेशन में अलजेब्रा के नेक्स्ट क्वेश्चंस को बच्चे हम सीखने जा रहे हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, एक बार बच्चे वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जितना हो सके एजुकेशन ग्रुप से, आप जितने भी एजुकेशन ग्रुप से जुड़े हुए हो उन सभी में आप शेयर कीजिएगा क्लास को, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा आज के सेशन का। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने क्या है, 2 माइनस 5a डिवाइड बाई ए प्लस 2 माइनस 5b डिवाइड बाई बी प्लस 2 माइनस 5c डिवाइड बाई सी इज इक्वल टू 7 है। देन 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी, ये हमारे पास किसके बराबर बनेगा। अब देखो, एक तो बच्चे इस क्वेश्चन को आप पैटर्न के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। पैटर्न बच्चे क्या रहेगा, यहाँ पे देखिएगा। अगर हम कंप्लीट पैटर्न बच्चे सोच के चलें तो हमारे पास क्या बनेगा, मैं इसको अलग अलग सॉल्व कर देता हूँ। तो ये बना 2 बाई ए माइनस 5a डिवाइड बाई ए माइनस 5 हो गया, प्लस 2 बाई बी फिर से माइनस 5 हो गया, 5b अपॉन बी अलग अलग डिवाइड किया, 2 बाई सी और माइनस 5c बाई सी 5 हो गया, इज इक्वल टू 7 हुआ। अब ये जो 5 5 और 5 है, माइनस का 15 उधर जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 2 बाई ए प्लस 2 बाई बी प्लस 2 बाई सी इज इक्वल टू 22 हो गया। 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे, अगर मैं उसको 2 से डिवाइड करूंगा तो 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी। आंसर प्यारे बच्चों कितना आ गया हमारे पास है 11। हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो गया, ठीक है। आंसर क्या आ गया 11 हमारे पास है, इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बन गया। क्लियर है सभी को, यस और नो, ये बात समझ में आई होगी सभी स्टूडेंट्स को। अब यहाँ पे बच्चे आप एक बात और कह सकते हैं, अगर आप इस क्वेश्चन में लेके चलेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट और कह सकते हैं। एग्जाम में बैठे हैं, आपके नहीं माइंड में ध्यान आया कि हमको इस तरीके से वैल्यू सोच के चलनी है। तो बच्चे मैंने आपको एक बात कही थी, जब भी आपको दिखे सिमेट्रिक पैटर्न, सिमेट्रिक पैटर्न कहने का मतलब क्या है, जितना रोल ए का है उतना ही बी का है उतना ही सी का है। ए बी सी का रोल बच्चे सेम चलने लग रहा है, यस और नो। ए बी सी का रोल बच्चे यहाँ पे क्या है, सेम अदा होने लग रहा है। तो आप ये जो सेम वैल्यूज दी गई है ना, आप इनको इक्वल लेके चल सकते हो। ए बी और सी को आप बच्चे इक्वल लेके चल सकते हो। तो मैं ये कह सकता हूं, यहाँ पे बात समझिएगा। अगर मैं कहूं ये सारी वैल्यू, ये तीन टर्म इक्वल है, तो मैंने इसको 7 को 3 हिस्सों में बांट दिया। 2 माइनस 5a डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू 7/3 हो गया। तो 6 माइनस 15a इज इक्वल टू 7a हो गया, यस और नो। तो 22a इज इक्वल टू 6। तो a की वैल्यू क्या आ गई, 3/22 होगी a की वैल्यू। तो यहाँ पे बच्चे 6/22 होगी, मतलब 3/11 हमारे पास आ गया। तो 1/a क्या हो गया, 11/3 हो गया, है ना। अब 1/a 11/3 है, तो 1/b भी 11/3 और वो भी, तो 11/3 प्लस 11/3 प्लस 11/3, तो क्या हो गया 33/3। आंसर क्या आ गया प्यारे बच्चों, 11 हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर भाई बन गया। समझ में आ गई होगी बात, किस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को बताया है। सिंपल से फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बता दिया है कि कैसे कंप्लीट कॉन्सेप्ट चलेगा और किस तरीके से हम ट्रिक के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हुई होगी ये बात। तो बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की और, यहां तक बात सभी को क्लियर है। चलिए ना नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे आपको दिया गया है क्या, x अपॉन a माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन बी माइनस वाई प्लस जेड अपॉन सी माइनस जेड इज इक्वल टू 2 दे रखा है। तो यहाँ पे बोला क्या गया है, a बाय ए माइनस एक्स प्लस बी बाय बी माइनस वाई प्लस सी बाय सी माइनस जेड, ये हमारा किसके इक्वल बनेगा। ये केस हमारे पास किसके इक्वल बनेगा, आप ध्यान से समझो। यहाँ पे केसेस क्या क्या कहे गए हैं। अब यहाँ पे बच्चे ऊपर a है, नीचे क्या है, a माइनस एक्स है। ये वाले टर्म सोचना a माइनस एक्स एज इट इज है ना बच्चे, a माइनस एक्स हमारे पास यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। अगर मेरे को ऊपर a चाहिए तो मैं एलसीएम लेके चलूं, तो आप ये देखो x से x कट जाएगा, x से x मेरा कट जाएगा, है ना। तो देखो x
एक ही पार्ट से मैं बताना चाहूंगा, अगर मैंने इसमें बच्चे 1 को ऐड किया तो मेरे पास क्या बन गया, x प्लस ए माइनस एक्स डिवाइड बाई ए माइनस एक्स, तो ये कट जाएगा ना। इसमें एक ऐड करते ही ये फॉर्मेशन आ जाती है, इसमें एक ऐड करते ही ये फॉर्मेशन आ जाती है, इसमें एक ऐड करते ही ये फॉर्मेशन आ जाती है ना। मतलब टोटल हमने इस साइड कितना ऐड किया, 1 प्लस 1 प्लस 1, हमने कितना ऐड कर दिया, 3 ऐड कर दिया। अगर इधर 3 ऐड कर रहे हैं इस साइड भी ऐड हो जाएगा, तो आंसर क्या आ गया, 2 प्लस 3। आंसर हमारे पास इस क्वेश्चन का 5 बन गया। क्लियर है, आइए बात समझ में। तो आंसर क्या हो गया बच्चे, 5 हमारे पास बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बन जाएगा। समझ गए बात को, ठीक है। अलजेब्रा की ये वाले क्वेश्चन बच्चे बहुत ही ज्यादा पूछे जाने लग रहे हैं एग्जाम में, ठीक है। क्लियर है ना, क्रैक कर सकते हैं। कैसे है आप इस क्वेश्चन को, यस और नो एक बार जल्दी से जल्दी भाई बता दीजिएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है भाई तो पूछ सकते हैं। क्लियर है या नहीं है, क्लियर है तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चे बढ़ूं हम। चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर बच्चे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन क्या कहा गया है, ध्यान से समझिएगा। ये वाला टाइप जो है, आपको बोला गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए माइनस 2b प्लस 3c माइनस सी माइनस 14। तो आपने ए प्लस बी प्लस सी आपने फाइंड आउट करना है, ए प्लस बी प्लस सी आपने फाइंड आउट करना है। तो किस तरीके से बच्चे आप सॉल्व करेंगे, यहां पे देखिएगा, यहां पे देखिएगा कैसे आप सॉल्व करेंगे, एक बार देखें आप। यहां से कंडीशन अगर मैं बनाऊं बच्चे, ये हमेशा परफेक्ट स्क्वायर इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपने स्टडी करना है। देखो ये टर्म क्या होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं पूरी बात लिख देता हूं, 2a माइनस 4b प्लस 6 टाइम ऑफ सी माइनस 14। अब इन सभी को एक तरफ लिख, ए स्क्वायर मैं ए वाली टर्म के साथ ए वाला ही लिखता हूं, माइनस 2a प्लस बी स्क्वायर प्लस 4b प्लस सी स्क्वायर माइनस 6c और प्लस 14 इज इक्वल टू क्या हो गया, इज इक्वल टू हमारे पास 0 हो गया। इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। अब देखो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर इक्वेशन आपके पास क्या होती है, a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिएगा हम किस तरीके से अब बात कहेंगे। अब ये जो a के सामने है, ए के सामने है 2, 2 का हाफ, 1, 1 का स्क्वायर ऐड कर दो, ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1, मतलब वो 1 मैं इस 14 में से यहां पे लिख रहा हूं। ऐसे ही बी स्क्वायर के साथ 4 है, 4 का आधा 2, 2 का स्क्वायर मैंने ऐड किया, 4 ऐड कर दिया, वो भी यहां से ले लिया, 9 बच गया। 9 आपको दिखाई देने लग रहा होगा, सी के आधा, सी का जो कोफिशिएंट है 6, इसका आधा क्या है, इसका आधा हमारे पास क्या है, 3 है ना, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया। ये बच्चे मैंने बात कैसे लिखी है, क्या बात लिखी है मैंने, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब वो जो कोफिशिएंट होता है ये, अब ये तो a का स्क्वायर हो गया, अब a आ गया, b क्या है यहाँ पे 2 इंटू 1 है, तो 1 का आपके पास होना चाहिए ना स्क्वायर साथ में, ताकि परफेक्ट स्क्वायर इक्वेशन बन जाए। अब ये परफेक्ट स्क्वायर इक्वेशन बन गई, तो ये बन गया a माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये बन गया b माइनस b प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये बन गया c माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब बच्चे अगर ये टर्म, तीन टर्मों के स्क्वायर का सम 0 है तो स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होता है, मतलब ये भी 0 होना चाहिए, ये भी 0 होना चाहिए, ये भी 0 होना चाहिए। तो a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू आ गई 1, b की माइनस 2 और c की वैल्यू हमको चाहिए क्या है, a प्लस बी प्लस सी, तो 1 माइनस 2 प्लस 3 क्या आंसर आ गया, 2 हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो गया। यहाँ पे बच्चे आपने परफेक्ट स्क्वायर इक्वेशन बनानी थी, और वो परफेक्ट स्क्वायर इक्वेशन बनाते ही हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर भी आ गया। समझ में आई है बात, यस और नो बोलिएगा एक बार जल्दी से जल्दी भाई बता दीजिए। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी अगर डाउट है भाई इस क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। क्लियर है ना। और बच्चे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम
चैनल का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा। ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आपको कंटेंट चाहिए, जो पीडीएफ चाहिए हैं, डाउट्स अगर आपको शेयर करने हैं वहाँ पे आप डाउट शेयर कर सकते हैं, मेरे से इंटरेक्ट करना है आप वहाँ पे डाउट बॉक्स में जाके जो कमेंट सेक्शन होता है वहाँ पे जाके आप अपने कमेंट्स डाल के आप मेरे से इंटरेक्ट भी कर सकते हैं, जो भी बात आपको पूछनी है, जो भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू देने हैं। और अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन है आप कॉम्प्लिकेटेड वे में करने लग रहे हैं सॉल्व, मुश्किल तरीके से सॉल्व करने लग रहे हैं, तो इसके यूट्यूब पे भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आपके नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया जाएगा अच्छे से, ठीक है भाई। तो चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे आपको क्या कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको बोला गया है 3 माइनस 5x डिवाइड बाई 2x, 3 माइनस 5x डिवाइड बाई 2x प्लस 3 माइनस 5y डिवाइड बाई 2y प्लस 3 माइनस 5x डिवाइड बाई 2z इज इक्वल टू 0 है, देन 2 बाई एक्स प्लस 2 बाई वाई प्लस 2 बाई जेड। एक तो आपको दिखाई दे भी गया होगा, आप कहेंगे सर सिमेट्रिक पैटर्न है, सिमेट्रिक पैटर्न के हिसाब से भी जा सकते हैं। अगर आप सिमेट्रिक पैटर्न के हिसाब से नहीं जा रहे तो आप यहां पे इस क्वेश्चन में बच्चे किस तरीके से जा सकते हैं, मैं कहूं आप इसको क्या कीजिए, अलग अलग डिवाइड कर दीजिए। 3 बाई 2x माइनस 5 बाई 2 प्लस 3 बाई 2x माइनस 5 बाई 2 प्लस 3 बाई 2z माइनस 5 बाई 2 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब ये 5 बाई 2 5 बाई 2 5 बाई 2 15 बाई 2 हो गया, उधर जाके ऐड हो जाएगा, 3 मतलब एडिशन में हो गया, प्लस यहाँ पे 2y था, सॉरी 2y प्लस 3 बाई 2z इज इक्वल टू बच्चे क्या हो गया 15 बाई 2 हो गया। अब ये पहले तो 3 से डिवाइड होगा तो हमारे पास क्या आ गया 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई 2x प्लस 1 बाई 2y प्लस 1 बाई 2z इज इक्वल टू 5 बाई 2, ये बन गया। अब बच्चे हम क्या करेंगे, हमको तो दो ऊपर चाहिए ना सभी के, यहाँ पे तो 2 डिवाइड में, पहले आप चाहो तो 2 से उधर मल्टीप्लाई कर दो, है ना, 2 से कैंसिल आउट करना चाहो तो कैंसिल आउट कर सकते हो, तो 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड इज इक्वल टू क्या आ गया 5 आ गया, 2 से मैंने कैंसिल आउट कर दिया, और 2 से और मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ऊपर 2 आ गया, और ऊपर 2 आएगा तो आंसर बच्चे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन है हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बन गया। क्या आंसर आ गया, ऑप्शन सी जो है वो हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बच्चे हो जाएगा। क्लियर है ना ये बात यहां तक सभी को, यस और नो? ये क्वेश्चन बच्चे समझ में आया है या नहीं आया, एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। ये तो हो गया हमारा प्रॉपर कॉन्सेप्ट बच्चे। फिर मैंने आपको क्या कही, हम जब भी सिमेट्रिक पैटर्न दिखे हम इक्वल मान के भी सॉल्व कर सकते हैं। इक्वल कैसे, अब यहाँ पे ये जो बात रहेगी, अगर मैं कहूंगा अब इन सभी को 3 टाइम से आप कर दो, मतलब 3 टाइम माइनस 5x डिवाइड बाई 2x इज इक्वल टू 0 हो गया, तो 3 माइनस 5x इज इक्वल टू, अगर मैं कहना चाहूँ ये 0 होगा, है ना। अब ये 2x उधर गए, ये तो खत्म है, और ये 0 उधर, ये 3 से डिवाइड हो गया, तो 5x इज इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3 बाय 5 आ गई, x की वैल्यू 3 बाय 5 आ गई। अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ 2 डिवाइड बाई 3 और ये 5 चला गया ऊपर, अब सारी चीज सेम है तो गुना में 3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट, और आंसर प्यारे बच्चों क्या आ गया 10 आ गया, ठीक है। मैंने एक्स वाई जेड को इक्वल ले लिया। जब भी सिमेट्रिक पैटर्न आपको दिखाई देने लग रहा है तो आप इन सभी वैल्यूज को इक्वल ले सकते हैं, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड हमारे पास है, बन गई सिचुएशन। क्लियर है ना, आई है ये बात समझ में सभी को, यस और नो? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यहाँ तक बात आप सभी को क्लियर है ना? कोई स्टूडेंट इस क्वेश्चन में मार नहीं खाएगा ना, चाहे कैसा भी आ जाए, किसी तरीके से भी आ जाए भाई, ठीक है। क्लियर होगी ये बात है, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा एक बार ट्राई कीजिएगा इस क्वेश्चन को, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। x इज इक्वल टू 2015, y इज इक्वल टू 2014, z इज इक्वल टू 2013 है। तो आपने वैल्यू बतानी है बच्चे किस चीज की, आपने प्यारे बच्चों यहाँ पे वैल्यू बतानी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, इसकी बच्चे आपने वैल्यू बतानी है क्या बनेगी।
एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे इस क्वेश्चन का मेरे को जवाब दे दीजिएगा, क्या आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। अब एक्स वाई जेड की वैल्यू है। बाकी एक बार बच्चे मैं आप सभी को बता देता हूं कैसे आपके पास प्रॉपर्टी डेवलप होती है, क्या प्रॉपर्टी रहती है, ठीक है। देखिए बच्चे, हम जो केस स्टडी करते हैं सबसे पहले बेसिक केस से लेके चलते हैं। हमारे पास कंडीशन आती है एक्स स्क्वायर, ये जो केस होता है आप सभी को पता होगा कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये हमारे पास। और इस केस को हम क्या लिख सकते हैं बच्चे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इसको बच्चे हम लिख सकते हैं 1/2 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। ये बच्चे हम लिख सकते हैं। तो बस आपके पास वैल्यू पुट करनी थी, क्या क्या वैल्यू थी हमारे पास, 2015 2014 2013। तो 2015 में से 2014 गए, एक एक का स्क्वायर एक आ जाएगा। 2014 में से 2013 गए, वो भी एक। और 2013 में से 2015 गए -2 का स्क्वायर करोगे बच्चे वो प्लस का 4 हो जाएगा, है ना। तो ये क्या गया 1/2 इंटू में 1 + 1 + 4, तो 1/2 इंटू में 6 हमारे पास बन गया था। तो आंसर क्या गया 3 हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर आ गया। 3 हमारे पास इस क्वेश्चन का बच्चे रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। क्लियर है या नहीं है भाई, एक बार जल्दी से जल्दी बता दीजिए। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो भी पूछ सकते हैं। क्लियर है ना। आप बच्चे चाहें तो देखो, मैं आपको एक और बात बता देता हूं, आप इसको क्या कर सकते हो, कैसे देख सकते हो। अगर बाई चांस मान लो आप प्रॉपर्टी को भूल गए, जिस हिसाब से ये वैल्यूज है ना, देखो यहाँ पे 15 14 2013 ये है कॉन्जुगेटिव है ना। कॉन्जुगेटिव मान लो 1 2 3 मान लो भाई, 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 3 की और 2 की प्रोडक्ट 6, 2 की और 1 की 2, ये हो गया, ये हो गया 14। और ये बच्चे कितना हो गया 11, है ना। आंसर क्या आ गया 3 हमारे पास है, इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है, कॉन्सेप्ट भी बता दिया है और सीधे शॉर्ट मेथड भी बच्चे मैंने बता दिया है। उम्मीद करता हूँ ये चीज भी आप सभी को क्लियर हो गई होगी। कोई भी स्टूडेंट मार नहीं खाएगा ना बच्चे इस क्वेश्चन में। क्लियर है ना यहाँ तक बात आप सभी को, यस और नो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कहा गया है, ये वाली प्रॉपर्टी कई बार हमारी डिस्कस भी हो चुकी है, तो एक बार वीडियो पॉज करके भाई सभी स्टूडेंट्स एक बार ट्राई कीजिएगा। वीडियो पॉज करने का मैं आपको टाइम दे देता हूँ, ठीक है। वीडियो पॉज कीजिए और आप देखिएगा क्या आपका आंसर सही आने लग रहा है। आपको बोला गया है x + 1/x = 1 है, तो x की पावर 12 प्लस x की पावर 9 प्लस x की पावर 6 प्लस x की पावर 3 प्लस 1, ये हमारा किसके बराबर बनेगा। ठीक है, वीडियो पॉज करके ट्राई करेंगे भाई सभी स्टूडेंट्स। चलिएगा, हो गया होगा अभी तक तो सॉल्व। अब बात देखिए हमारे पास क्या है, x + 1/x 1 है, तो यहां से क्या बना x² + 1 = x आया, मीन्स x² + 1 - x = 0 हो गया। अब ये चीज 0 होती है, कॉन्सेप्ट ही बताने लग रहा हूं। तो आपके पास बच्चे एक टर्म होती है x³ + 1 जिसके फैक्टर बन जाते हैं x + 1 इंटू में x² - x + 1, ये फैक्टर। अब ये तो 0 है, 0 इंटू समथिंग 0 हो गया, तो x³ की वैल्यू क्या आ गई, जब x³ + 1 0 है तो x³ की वैल्यू क्या होगी -1 होगी। ये प्रॉपर्टी ध्यान होगी ना, स्टार्टिंग में ही बताई थी। तो x³ हमारा -1 है, या आप कहें x3 x³ + 1 ये 0 है। तो जिस भी पावर में 3 का गैप है वो भी 0, ये भी 0, तो बच गया क्या ओनली 1 बच गया। आंसर क्या आ गया 1 हमारे पास आंसर आ गया। ये मैंने कैसे लिख दिया बच्चे, x की पावर 9 कॉमन लूंगा तो x की पावर 3 + 1 वो 0 हो गया, इसमें से x की 3 कॉमन लूंगा तो x की पावर 3 + 1 वो भी 0 हो गया।
प्लस 1 बचा है वो हमारे पास है, इसमें रिक्वायर्ड आंसर भाई बन गया। समझ में आई है बात सभी को, यस और नो? किसी भी स्टूडेंट को कोई भी बच्चे डाउट है इस क्वेश्चन में तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बच्चे बता सकते हैं, ठीक है। बड़े नेक्स्ट केस की और चलिएगा। अगला क्वेश्चन कहा गया है 3x माइनस 1/4x इज इक्वल टू 6 है, देन फाइंड 64x क्यूब माइनस 1/27x क्यूब, ये हमारा किसके इक्वल बनेगा? अब ध्यान से समझिए बच्चे इस क्वेश्चन को। अब अगर मैं क्यूब करूंगा तो 3 का क्यूब करेंगे 27, वो हमारे पास ऊपर आना चाहिए लेकिन नीचे चला गया। तो ऐसे केसेस में मैंने क्या बताया था, कोफिशिएंट चेंज करने, आपने कोफिशिएंट क्या करने बच्चे, चेंज करने। और कोफिशिएंट चेंज करने के लिए मैं क्या कहूंगा, इस इक्वेशन को आप क्या करोगे, इस इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 4/3, मतलब 4 तो ऊपर आ जाए 3 नीचे चला जाए, तो ये क्या बन गया 4x माइनस 1/3x इज इक्वल टू 8 हो गया, 6 इंटू 4/3। अब कर दो क्यूब, तो 64x क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब माइनस 3a इंटू बी इंटू में a माइनस बी, जिसकी वैल्यू हमारे पास 8 ही है, इज इक्वल टू 8 का क्यूब, दोनों साइड क्यूब हुआ तो 512 बन गया उधर। अब x से x, 3 से 3, अब 8 गुना में 4 32 है, उधर जाके जुड़ गया, तो 64x क्यूब माइनस 1/27x क्यूब, क्या आ गया बच्चे 512 के साथ हम 32 को ऐड कर देंगे, क्या आंसर बन गया 544 आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन दिखाई दिया? सी ऑप्शन दिखाई दिया ना, आंसर क्या आ गया, सी ऑप्शन हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, समझ गए बात को, यस और नो? रेगुलर वे में बच्चे नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है। कोई भी डाउट आए, कुछ भी बात हो बैच के रिगार्डिंग, ठीक है, जो भी स्टूडेंट हमारे सीईटी बैच से जुड़ना चाहता है, ठीक है, हरियाणा के जो स्टूडेंट हैं सीईटी बैच से आप जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमारी ऐप केटीडीटी ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पे जाके बैच को परचेज कर सकते हैं और कोड यूज कर सकते हैं RIN स्पेस अंडरस्कोर, ये को यूज करना, साथ के साथ RIN_10, ये अगर आप बच्चे कोड यूज करते हो तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये जो बैच रहेगा आपका, ये बैच आपको फिर 899 रुपये में आपको अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। सीईटी बैच के बारे में ये मैंने बताया, जो भी स्टूडेंट हरियाणा के एग्जाम के लिए बच्चे प्रिपेयर करने लग रहे हैं, सीईटी के लिए तैयारी करने लग रहे हैं, बेस्ट से बेस्ट टीम बच्चे आपके लिए लेके आए हैं, सारा का सारा सिलेबस बच्चे आपका कवर अप करवाया जाएगा। तो केटीडीटी ऑनलाइन एजुकेशन ऐप से बच्चे आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर, यहाँ तक तो बात सभी को क्लियर हुई होगी, चलिएगा फिर, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे कहा गया है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 19 एंड x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 133, ये बच्चे आपको बोला गया है। देन फाइंड x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई जेड, ये हमारा किसके इक्वल बनेगा, ये आपने बताना है। जल्दी से जल्दी बच्चे बताइएगा, क्या आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे होना चाहिए। देखिए बच्चे, आप अगर हम पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, हमने अभी ये कुछ देर पहले मैंने आपको प्रॉपर्टी लिखवाई कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई जेड, ये किसके इक्वल होता है, एक्स प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, इसी के इक्वल होता है ना। अब बच्चे देखो क्या क्या है हमारे पास, ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, मतलब इतना पता है, इतना पता, लेकिन ये नहीं पता, तो इसको किस तरीके से निकालेंगे। हमको ये भी प्रॉपर्टी याद है कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 कॉमन आया एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये हो गया।
इसको हम इधर आके घटाएंगे 19 का स्क्वायर 361 में से 133 घटेगा और ये 2 फिर इधर भाग में आ जाएगा, तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स यही बनेगा ना हमारे पास है। तो क्या वैल्यू होगी हमारे, अगर हम इसको देखेंगे तो क्या वैल्यू बच्चे हमारे पास है बन के आने लग रही है, बताओ क्या वैल्यू बच्चे हमारे पास है बन के आने लग रही है। 166 में से 361 में से 133 अगर घटाओगे तो कितना बन गया हमारे पास वैल्यू 228, 2 से बाकी है तो 114 आ गया, बस हो गया सॉल्व। फिर ये वैल्यू 19 है, 19 गुना में वैल्यू किया है 133 था, है ना, ये 133 था और माइनस में क्या है 144 है, तो ये भी 19 हो गया और ये भी हमारे पास 19 हो गया और 19 गुना में 19 किया तो क्या आ गया 361 हमारे पास है। इस क्वेश्चन का बच्चे रिक्वायर्ड आंसर हो ही गया। क्लियर है भाई सभी को? सॉरी, यहां तक बात बच्चे आप सभी को समझ में आई होगी। जो जो चीजें हमको चाहिए हैं बस उन्हीं के बारे में बात कीजिए, जो हमको चाहिए वो रिजल्ट तो पूरा पूरा देखना पड़ेगा ना, क्या आया है किस तरीके से आया है, ठीक है। क्लियर है या नहीं है भाई, एक बार जल्दी से जल्दी बता दो क्लियर है या नहीं है भाई। बात तो समझ गए होंगे प्यारे बच्चों सभी स्टूडेंट्स, यस और नो? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े फिर हम। यहां तक अगर आप सभी को बातें क्लियर हैं तो क्या बच्चे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ सकता हूं, यहां तक बात अगर आपको क्लियर है तो चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे हमको क्या कहा गया है, ये वाले क्वेश्चन बच्चे आजकल बड़े ट्रेंड में हैं। एसएससी सीएचएसएल ने तो वो कहते हैं ना बिल्कुल धो के रख रखे हैं इन क्वेश्चंस को, हर शिफ्ट में पूछने लग रहे हैं इस टाइप का क्वेश्चन, हर शिफ्ट में पूछ रहे हैं, ठीक है। और लास्ट सेशन में भी बच्चे मैंने ये प्रॉपर्टी आपको करवाई थी और अब भी मैं आप सभी के सामने साथ डिस्कस कर देता हूँ। ये है 8 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई का क्यूब, मतलब अगर मैं इसको कहूँ तो ये 2x है प्लस 2y इसका होल क्यूब है, माइनस में बच्चे क्या है x माइनस वाई का होल क्यूब है, तो ये a क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया। ये इन a से अलग कह रहा हूं भाई मैं, तो जब इसको माइनस करोगे तो क्या हुआ, पहले तो इन दोनों का अंतर आएगा, तो 2x प्लस 2y है ना, माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस हो गया, ये तो कट गया, एक एक्स तो यहाँ पे हुआ खत्म, इसमें से 2x में से ये बन गया हमारे पास 3x, सॉरी x प्लस, एक सेकेंड, x प्लस 3y बन गया ना, जो ऊपर हमको गिवन है ही x प्लस 3y बन गया भाई। अब बच्चे क्या होता है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर और प्लस में इन दोनों की प्रोडक्ट, पहले का स्क्वायर करोगे भाई क्या बना 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस में 8 टाइम्स ऑफ एक्स वाई, यही बनेगा, ठीक है। फिर दूसरे का स्क्वायर करोगे, इसका बना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, और इन दोनों की बच्चे जब आप प्रोडक्ट करने लगे तो क्या बनी प्रोडक्ट, इसके साथ ही लिख रहा हूं इसी ब्रैकेट में है ताकि आपको पता चल जाए, तो 2x स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 2y स्क्वायर बन गया, मैंने दो को कॉमन ले दिया x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तो 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर बन गया। अब देखो कंडीशन बना के 4x स्क्वायर ये, x स्क्वायर ये और 2x स्क्वायर ये, तो टोटल कितना हो गया 7x स्क्वायर, 4 ये, एक 5, 5 में से 2 गए, 3y स्क्वायर हो गया, 8xy घटा 2xy प्लस के 6xy हो गया। अब कंपेयर कर दो क्या क्या आ गया, a की वैल्यू 7 हो गई, b की वैल्यू 6 होगी, c की वैल्यू 3 होगी, हमको चाहिए है a माइनस बी माइनस सी, 7 घटा 6 घटा 3, 7 में से 9 गए, कितना आ गया माइनस का 2 आंसर आ गया। क्लियर है या नहीं है, मैंने प्रॉपर्टी यहाँ पे जो लगाई है वो भी आप सभी को क्लियर हुई होगी ना, किस तरीके से बच्चे मैंने बताई है प्रॉपर्टी का, क्या मैंने किस तरीके से इसको फैक्टराइज किया है, समझ पाए हो या नहीं पाए, दोबारा बताऊं क्या प्रॉपर्टी बच्चे मैंने लगाई है। हमने देखा है यहाँ पे कि a क्यूब b क्यूब ये होता है a प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और a क्यूब माइनस बी क्यूब ये हमारे पास बनता है बच्चे a माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर।
यहाँ पे ए किसका काम कर रहा था, ए तो था 2x प्लस 2y और बी जो था वो था x माइनस वाई। वो मैंने इस इक्वेशन में पुट करके कंपेयर कर लिया क्योंकि इज इक्वल टू में दिया गया था, तो उससे कंपेयर करके हमने अपना रिक्वायर्ड सॉल्यूशन बच्चे स्टडी कर लिया जो आया है। ठीक है, समझ गए होंगे इस बात को। यहां तक पॉइंट आप सभी को बच्चे क्लियर हुआ होगा, यस और नो? एक बार जल्दी से जल्दी बता दीजिएगा ये बात समझ में आई है, तो फिर मैं अगले पॉइंट की ओर बच्चे चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहा गया है, ये वाला तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, अब तो आप सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन के मारुति हो गए होंगे। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 25 बराबर है 24 टाइम्स ऑफ a प्लस बी। मैंने बोला है ऐसे केसेस में आपने परफेक्ट स्क्वायर इक्वेशन बनानी होती है। अब परफेक्ट स्क्वायर इक्वेशन कैसे बनेगी, ले आओ उसको उधर, 9a स्क्वायर हो गया प्लस, प्लस की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, इधर माइनस का हो जाएगा, माइनस 24a। अब देखो भाई क्या चाहिए आपको, ये देखो ये 3a का स्क्वायर है, यहाँ पे 3a निकाल लो तो 8 बचेगा, 8 का आधा 4, 4 का स्क्वायर लिखोगे इसके साथ क्या लिखोगे, 4 का स्क्वायर 16। बच गया क्या हमारे पास, 16b स्क्वायर, 16b स्क्वायर प्लस 24a। अब यहाँ पे मैं 9 लिख देता हूँ, सी स्क्वायर मेरा ऐसे कैसे रह गया, इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया 3a माइनस 4 का स्क्वायर, ये बन गया 4b प्लस 3 का स्क्वायर, है ना, ये 24 माइनस का ही था ना, सॉरी माइनस का 24b था भाई, ठीक है। यहाँ पे जो बना था माइनस 24b प्लस 9 प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये केस बना था। तो ये हो गया 4b माइनस 3, 4b माइनस 3 का स्क्वायर और बच्चे प्लस में c का स्क्वायर। तो वैल्यू क्या क्या आ गई, a की वैल्यू तो होगी 4/3, b की वैल्यू होगी 3/4, हमको चाहिए क्या है, c हो गया, c ये क्या है 3a प्लस 4b प्लस 5c, c का तो रोड़ा ही खत्म, तो 3 गुना में 4/3 4 हो गया और 4 गुना में 3/4 3 हो गया, 4 और 3 आंसर क्या आ गया, सी ऑप्शन बन गया। बस परफेक्ट स्क्वायर इक्वेशन बनानी थी। और इस क्वेश्चन में क्या था भाई, बोलो पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, एक बार जल्दी से जल्दी भाई बता दीजिएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है बच्चे इस क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, जब भी ऐसी कंडीशन आए परफेक्ट स्क्वायर बना लेना है। अब यहाँ पे स्क्वायर, ये भी परफेक्ट स्क्वायर, ये भी परफेक्ट स्क्वायर, अब 3 परफेक्ट स्क्वायर टर्म है और उनका सम 0 है, तो उनका सम अगर 0 है तो वो टर्म इंडिविजुअली 0 0 होंगी, क्योंकि स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो 3 पॉजिटिव टर्म को जोड़ने पे 0 अगर बनने लग रहा है तो आप उसको क्या कहोगे, 3 पॉजिटिव टर्म को जोड़ने पे अगर 0 बनने लग रहा है तो आप उनको क्या कहोगे, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, सी तो 0 ही गया, उसकी बात ही खत्म है। इसको 0 रखूंगा तो 3a माइनस 4 इज इक्वल टू 0 रखा, माइनस का 4 उधर गया, ये चीज आपको वर्बली करनी है। इतना सारा एग्जाम में लिखने का आपको टाइम नहीं मिलेगा कि इतनी सारी बातों को आप लिखो एग्जाम में, ठीक है, समझ गए होगे पॉइंट को, यस और नो, क्लियर है ना। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलिएगा, समझ गए होंगे सभी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे आपको कहा गया है, अरे इतना इजी क्वेश्चन कैसे दे दिया, आपको बोला गया है x प्लस 1/x 7 है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या आएगा, x प्लस 1/x, अगर n होता है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या बनता है, n क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ n हो जाता है। तो n 7 दे रखा है, 7 का क्यूब 343 घटा में 7 या 21, आंसर बच्चे क्या हो गया 322 हो गया ना, ये तो आपको आता है ही। तो आंसर क्या हो गया इस क्वेश्चन का, बी ऑप्शन हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर हो गया भाई, ठीक है, समझ गए होंगे सभी स्टूडेंट क्वेश्चन को। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िएगा, इफ x इज रियल, x एक वास्तविक संख्या है और आपको बोला गया है x की पावर 4 घटा 5x स्क्वायर घटा 1 बराबर है 0 के है, तो आपने बताना है ये 6 वाला फंडा, स्क्वायर वाला फंडा और प्लस में 1 आपको दे रखा है, ठीक है भाई। तो देखो पहले तो मैं इस टर्म को सिंप्लीफाई करके देखता हूँ, ये हो गया x की पावर 6 घटा 1/x की पावर 6, ये तो मैंने अलग से लिखा माइनस वाला केस, ठीक है।
फिर इसमें से मैंने -3 को कॉमन लिया, अंदर बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 1/x², और ये बच गया +1 अलग से। मतलब मेरे को इस टर्म को सॉल्व करना है। ये मेरे पास टर्म्स है, ठीक है बच्चे, ये हमारे पास टर्म्स है। तो मैं कैसे देखूंगा, अब बात को समझिए। यहां से x की पावर 4 -1 इज इक्वल टू 5x² बन गया। x² से भाग कर दूं तो x² माइनस 1/x² क्या आ गया, आप कहोगे सर 5 आ गया। इसकी वैल्यू पता चल गई, ये इसका क्यूब ही तो है। तो 5 का क्यूब नेगेटिव वाली टर्म में क्या हो जाता है, n³ + 3n हो जाता है ना। 5 का क्यूब 125 जमा में 15 140, तो 140 कटा में 3 गुना 5 हो जाएगा, प्लस में 1 तो 125 और 1 हमारे पास है। आंसर क्या आ जाएगा 126 हमारे पास है। इस क्वेश्चन का आंसर बन गया, जो कि क्या है हमारा ऑप्शन ए है। क्या आंसर है बच्चे, ऑप्शन ए हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर भाई हो गया। क्लियर है ना, ये बात समझ गए होगे भाई सभी स्टूडेंट्स, आई है ना बात समझ में। ठीक है, अलजेब्रा लग रहा होगा आसान अब तो। नेक्स्ट टर्म आपको क्यूबिक फॉर्म में दी गई है, अब ध्यान से देखिएगा। x -7 होल क्यूब प्लस x -8 होल क्यूब प्लस x + 6 होल क्यूब इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ x -7 इंटू x -8 इंटू में x + 6, ये दे रखा है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। अब एक बात देखिएगा, अगर मैं इस पूरे को बच्चे a कहूँ, इसको b कहूँ, इसको c कहूँ, तो ये तो आपके पास क्या हो गया, a³ + b³ + c³ इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ abc हो गया ना। और ये कब होता है, इफ a + b + c क्या हो, 0 हो, है ना। तो x -7 + x -8 + x + 6 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो क्या आ गया, 3 टाइम्स ऑफ x -9 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे बच्चे, 3 हमारे पास इसको। ठीक है, क्लियर है भी को, यस और नो बोलिएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी बच्चे डाउट है पूछ सकते हैं। आई होंगी ये बातें समझ में, यस और नो क्लियर है ना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। यहां तक बात आप सभी को क्लियर है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम पैटर्न पे है। एक बार जल्दी से जल्दी वीडियो को पॉज करके भी सभी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का बच्चे जवाब देंगे। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और वीडियो को पॉज करके बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा सभी स्टूडेंट। जल्दी से जल्दी बताएं भाई क्या आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का। वीडियो को पॉज करके बच्चे इस क्वेश्चन का मेरे को जवाब दे दीजिए, क्या आंसर होना चाहिए। बताएं क्या आंसर बनेगा। क्या बात होगी यहाँ पे, इनका सम ही बनेगा। आप कहेंगे सर 2x - 7 + 2x - 8 + 2x - 3 इज इक्वल टू 0। तो कितना हो गया 2x, ये 3 टाइम जुड़ा तो 6x हो गया, -18 इक्वल टू 0। वही आई, ये भी 6x इज इक्वल टू 18, x की वैल्यू 3 आ गई। तभी तो आंसर वही है हमारे पास। क्या आंसर बना है बच्चे, 3 हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ठीक है, ये बात समझ गए होंगे भाई सभी स्टूडेंट्स, यस और नो। ठीक, क्यूबिक इक्वेशन दे दी और उधर आपको दिख गया 3xyz दिख गया, तो उन तीनों टर्म्स का सम बच्चे वहां पे 0 होना ही होना है। ठीक है, चलो अगला सॉल्व करें। ये भी बड़ा इजी सा क्वेश्चन पूछ लिया आपको। ठीक है, और हमारी क्लास में बच्चे पहले हो भी चुका है ये वाला टाइप। आपको क्या कहा गया है, x - 1/x अगर 10 है तो x³ - 1/x³ बताओ। तो अगर ये n होता है तो ये क्या बनता है, n³ + 3 टाइम्स ऑफ n बन जाता है। तो 10 का क्यूब जमा में 3 गुणा में 10, तो कितना हो गया 1000 जमा में 30। आंसर कितना हो गया 1030। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, जो कि क्या है, हमको क्या दिखाई दिया, तीसरा ऑप्शन बच्चे दिखाई दिया। 3 ऑप्शन बच्चे हमारे पास है, इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है अभी सभी को, यस और नो बोलिएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो बच्चे पूछ सकते हैं। क्लियर है या नहीं है, यहाँ तक बात समझ में आ गई, यस और नो। ठीक है,
ये सारे के सारे क्वेश्चंस बच्चे ट्राई कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी कराए हैं। और जो भी स्टूडेंट बच्चे हमारे टेलीग्राम चैनल से बच्चे नहीं जुड़ा है, टेलीग्राम चैनल को बच्चे जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। पीडीएफ के लिए, क्विजेज के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय रिंकू सर। ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको बच्चे जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। इस टेलीग्राम चैनल को बच्चे ज्वाइन कीजिएगा। आपको यहाँ पे मेरी हर एक क्लासेस के लिंक, हर एक बैच की इंफॉर्मेशन और पीडीएफ, जो भी आपको प्रैक्टिस सेशंस के लिए क्वेश्चन चाहिए और अपने डाउट भी आप बच्चे शेयर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट सेशन में आप सभी से मुलाकात होगी। अपनी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे शेयर कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो आप कौन से सेशंस पे चाहते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।